हेलो बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बॉडी इज मूव्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाय ए मशीन डिलीवरिंग ए कांस्टेंट पावर। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। सो हमें ये बताना है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू टी पावर 1/2, ऑप्शन बी इज टी पावर 3/4, option C is t power 3/2, option D is t square. Okay, so we have to check which option is the correct. Okay, so यहाँ पे दिया गया a body is moved along a straight line by a machine delivering a constant power. Okay, here power is constant. Okay, so we will write power is equal to constant, take k. Okay, the distance moved by the body in time t. So हमें डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी और टाइम टी में रिलेशन बताना है कि वो डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी है वो टाइम के प्रोपोर्शनल कैसे होगी। ठीक है, सो देखो हमें पता है पावर क्या होता है एफ डॉट वी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू के। अब हमें पता है फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सलेशन। ओके, इंटू वेलोसिटी क्या होता है एक्सलेशन इंटू टाइम। सो राइट हेयर एक्सलेशन इंटू टाइम दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट के। ओके, सो हमें यहां से रिलेशन मिल गया मास इंटू एक्सलेशन स्क्वायर इंटू टाइम टी इज इक्वल टू के। ओके, अब देखो डिस्टेंस मूव्ड और एक्सलेशन और टाइम में क्या रिलेशन होता है। सो डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू जो होता है यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे बॉडी मूव कर रही है, सो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी 0। सो हमारा एस आ जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर। सो हमारा जो डिस्टेंस मूव्ड एस है वो आ गया हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें रिलेशन बताना है एस और टी में। इट मीन्स हमें ए को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहां से हम क्या करेंगे इस इक्वेशन से एक्सलेशन ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो ए हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एस डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, सो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सो पुट इट इन इक्वेशन 1, पुट इट इन इक्वेशन 1। ओके, सो पुट कीजिए। सो आ जाएगा मास दैट इज कांस्टेंट इनटू एक्सेलरेशन स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज 2s बाई टी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर इनटू टाइम टी दैट इज इक्वल टू के। ओके, अब हम s को एक साइड रखेंगे और t को दूसरी साइड ले जाएंगे। ठीक है, सो यहां से हो जाएगा मास इनटू 4 टाइम्स ऑफ s स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी रेज्ड पावर 4। हमने इसका स्क्वायर किया, सो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, s का स्क्वायर s स्क्वायर हो गया और t स्क्वायर का स्क्वायर टी रेज्ड पावर 4 हो गया इनटू टी दैट इज इक्वल टू के। सो यहाँ से ये कैंसिल होगा, सो टी रेज्ड पावर 3 बच जाएगा और यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाएगा एस स्क्वायर इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई 4m एंड टी पावर 3। अब k बाई 4m क्या है कांस्टेंट है और हमें प्रोपोर्शनल बताना है कि s किस टाइम के प्रोपोर्शनल कैसे है। सो इसको हम कांस्टेंट है, सो हम इसको रिमूव कर सकते हैं और प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा के इज इक्वल टू टी क्यू। ठीक है, सो यहाँ से s हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इधर देखो पावर 2 है
सो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, सो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, दूसरी साइड t पावर 3/2 हो जाएगा। सो हमें आंसर मिल गया, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पावर 3/2। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सो ये ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है, सो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।